गुड मॉर्निंग बच्चों। आज लेक्चर 5 हम पिछली क्लास में बता रहे थे प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट का गुण हम पहला गुण बताए थे कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है, ये हो गया पहला रो, ये हो गया दूसरा रो और ये हो गया तीसरा रो। ये हो गया पहला कॉलम, ये हो गया दूसरा कॉलम और ये हो गया तीसरा कॉलम। अगर कोई डिटर्मिनेंट है तो इसमें 3 गो रो और 3 गो कॉलम है। अगर हम बोले थे पिछले क्लास में कि अगर रो को, पहला गुण डिटर्मिनेंट का कह रहा था कि अगर रो को संगत कॉलम में बदल दिया जाए या कॉलम को संगत रो में बदल दिया जाए तो मान में कोई चेंज नहीं होता। कहने का मतलब अगर रो को हम कॉलम में, पहला रो को पहला कॉलम में, दूसरा रो को दूसरा कॉलम में, तीसरा रो को तीसरा कॉलम में बदल देंगे तो मान में कोई चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब पहला रो को चेंज कर देंगे पहला कॉलम से, दूसरा रो को चेंज कर देंगे दूसरा कॉलम से और तीसरा रो को चेंज कर देंगे तीसरा कॉलम से, तो मान में कोई चेंज नहीं होता। कहने का मतलब इसको मान लो D1। देखो क्या हुआ, ये पहला रो कहाँ चला जाएगा, पहला कॉलम तक। इसको ऐसे घुमाओ तो 1 2 3, इसको ऐसे घुमाओ 5 6 7। तीसरा कॉलम देखो कहाँ जाएगा जी, तीसरा कॉलम तक। तीसरा रो जाएगा तीसरा कॉलम तक। ये तीसरा रो यही रहा, कॉलम में बदला, ऐसे घुमा दो 8 9 और 10। अब तुम गौर करो, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू आपस में बराबर होगा। दोनों का वैल्यू आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो डिटर्मिनेंट का पहला गुण कह रहा था कि अगर कोई रो को उसके संगत कॉलम में बदल देंगे या कॉलम को उसके संगत रो में बदल देंगे तो मान में कोई चेंज नहीं होता है। दूसरा गुण हम बताए थे कि अगर कोई डिटर्मिनेंट ये पहला रो, ये दूसरा रो और ये तीसरा रो, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। अगर कोई डिटर्मिनेंट है उसको 2 गो रो को, दूसरा गुण कह रहा था कि अगर कोई भी डिटर्मिनेंट के 2 गो रो या 2 गो कॉलम को अदला बदली किया जाए। अदला बदली के मतलब होता है पहला चल जाएगा दूसरा तर और दूसरा चलाएगा पहला तर। तो हम बोले थे कि मान में कोई चेंज नहीं होता है। कहने का मतलब पहला रो अगर चल जाएगा दूसरा तर तो दूसरा चलाएगा पहला तर। फिर से देखो, पहला जाएगा दूसरा तर, तीर के निशान इधर, फिर दूसरा जाएगा पहला तर, तीर के निशान इधर। तो पहला जाएगा दूसरा तर, दूसरा जाएगा पहला तर, तो मान में कोई चेंज नहीं होता है। कहने का मतलब D1 आ जाओ, ये दूसरा चल जाएगा पहला तर और पहला चलाएगा दूसरा तर, तो 7 6 7 1 2 5 8 9 10। दोनों का मान सेम आएगा, खाली चिन्ह बदल जाएगा। अगर ये प्लस देगा तो ये माइनस देगा। मान लिया जाए इसको तोड़ने के बाद मान पता चलेगा, लेकिन मान लिया जाए कि तोड़ने के बाद इसका मान 100 आया तो इसका मान 100 ही आएगा, लेकिन कौची में आएगा, माइनस। अगर इसका मान -100 आता तो इसका मान +100 आता। बस समझ में आया। तो तोड़ने के बाद पता चलेगा कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ क्या देखा कि 2 गो रो या 2 गो कॉलम, कोई 2 गो रो या 2 गो कॉलम को अदला बदली करेंगे। अदला बदली के मतलब पहला चल जाएगा दूसरा तर और दूसरा चलाएगा पहला तर, तो मान में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन चिन्ह बदल जाता है। चिन्ह अगर ये प्लस देगा तो ये माइनस देगा। कहने का मतलब D बराबर -D1, D बराबर -D1, D बराबर -D1। अगर
d बराबर माइनस d1। तीसरा गुण बताए थे, VVI बताए थे कि अगर कोई डिटर्मिनांट के दो गो रो या दो गो कॉलम समान हो, दो गो रो या दो गो कॉलम समान हो, तो डिटर्मिनांट का जो मान होता है 0 होता है। यहाँ पहला रो और दूसरा रो आपस में समान है, तो इस डिटर्मिनांट का मान जो होगा 0 होगा। इस डिटर्मिनांट का मान जो होगा क्या होगा? 0 होगा। तो अभी पिछले क्लास में लेक्चर नंबर 4 में हम 3 प्रॉपर्टी बताए थे। पहला प्रॉपर्टी बताए थे कि अगर रो को संगत कॉलम में बदला जाए या कॉलम को संगत रो में बदला जाए तो मान में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन मान में कोई चेंज नहीं होता है। संगत कहने का मतलब पहला रो चल जाएगा पहला कॉलम तक, दूसरा रो चल जाएगा दूसरा कॉलम तक और तीसरा रो चल जाएगा तीसरा कॉलम तक। यानी पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो ऐसे घुमाओ तीसरा कॉलम। तो दोनों का मान जो है d बराबर d1 दोनों का मान जो है सेम होता है। दूसरा गुण कहता है कि अगर कोई डिटर्मिनांट है उसके कोई दो गो रो या दो गो कॉलम अदला बदली किया जाए। अदला बदली हम तुम्हारे पतर तुम हमारे तर चले आओ, यानी पहला रो दूसरा तर दूसरा रो पहला रो तर चला जाए तो मान में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन चिन्ह बदल जाता है। अगर इसका मान +40 तो इसका मान -40, अगर इसका मान मान लो माता -100 तो इसका मान +100। बस समझ में। तीसरा गुण बताए थे कि अगर कोई डिटर्मिनांट के दो गो रो या दो गो कॉलम समान हो तब उस डिटर्मिनांट का मान 0 होता है। उस डिटर्मिनांट का मान 0 होता है। तीसरा के बाद चौथा आ जाइए। तीसरा के बाद चौथा गुण कहता है कि इफ each element of any row या any column of a determinant VVI be 0, then value of determinant is 0। देखो क्या लिखे, if मतलब यदि each element of any row या any column of a determinant, यहाँ से एक सारणिक, यदि एक सारणिक के कोई पंक्ति या कोई स्तंभ के प्रत्येक अवयव कोई पंक्ति या कोई एक सारणी के कोई पंक्ति या कोई स्तंभ के प्रत्येक अवयव शून्य हो तब सारणिक का मान 0 होता है। देखो क्या लिखे, अगर कोई सारणिक के कोई भी रो या कोई भी कॉलम का प्रत्येक अवयव कोई, यदि एक सारणिक के कोई पंक्ति या कोई स्तंभ के प्रत्येक अवयव माने सभ्य अवयव 0 हो तब
सारणिक का जो मान होता है वो शून्य होता है। कहने का मतलब देखो, कहने का मतलब देखो तो, यहाँ कोई रो या कोई कॉलम का प्रत्येक अवयव शून्य है। देखो तो पहला रो का टोटल अवयव क्या है? शून्य है। तो इसका मान डायरेक्ट क्या लिखेंगे? शून्य। कोई बच्चा बोल रहा होगा कि सर अगर 2 रो में शून्य आ जाए तो बढ़िया है, कहीं एक पूरी मिल रहा, अगर 2 पूरी मिल जाए तो और बढ़िया है। तो यहाँ देखो इसका भी मान क्या होगा जी? 0। अगर कोई बोलेगा कि तीनों रो में 0 आ जाए तो और बढ़िया है। तो कहने का मतलब कि अगर कोई सारणिक के, यदि एक सारणिक के कोई पंक्ति, या कोई स्तंभ के प्रत्येक अवयव, यदि एक सारणिक के कोई पंक्ति या कोई स्तंभ के प्रत्येक अवयव शून्य हो तब सारणिक का मान शून्य होता है। इसमें बोलेंगे if each element of any row या any column of a determinant be 0, then value of determinant is 0। कहने का मतलब यदि एक सारणिक के कोई पंक्ति या कोई स्तंभ के प्रत्येक अवयव शून्य हो तब सारणिक का मान शून्य होता है। कहने का मतलब देखो तो ये कोई डिटर्मिनेंट हो गया, इसमें कोई रो या कोई कॉलम के प्रत्येक अवयव शून्य है कि नहीं? देखो यहाँ पहला रो में टोटल का टोटल अवयव क्या है? शून्य है। तो इसका मान तोड़ेंगे नहीं, डायरेक्ट क्या लिखे? 0। अगर कोई बोलेगा सर एक रो में था, अगर दोनों में 0 रहता तो अगर एक रसगुल्ला मिल रहा है, अगर एक और मिल जाए तो सोने पे सुहागा। कहने का मतलब अगर 2 रो भी रहे तो उसका मान भी 0। कोई बोलेगा सर तीनों रो 0 रहेगा तब तो बढ़िया से 0। यहाँ तक कोई दिक्कत है? चौथा के बाद 5वां गुण कहता है if 2 rows या 2 columns of a determinant be proportional, if 2 row या 2 columns of a determinant be proportional, then यदि एक सारणिक के 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ प्रोपोर्शनल समानुपाती हो, then value of determinant is 0। value of determinant is 0। तब सारणिक का मान, यदि एक सारणिक के 2 पंक्तियां या 2 स्तंभों समानुपाती हो तब सारणिक का मान 0 होता है। देखो क्या लिखा, यदि 2 रो या 2 कॉलम्स, यदि 2 रो या 2 कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट, यदि एक सारणिक के 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ समानुपाती हो
तब, देन माने तब, वैल्यू माने मान, ऑफ माने का, डिटरमिनेंट माने सारणिक, सारणिक का मान शून्य होता है। कहने का मतलब 2 4 6 1 2 3 5 7 1। यहाँ देखो समानुपाती कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर पहला रो में सेम चीज से गुना करेंगे दूसरा आ जाए, या दूसरा रो में अगर सेम चीज से गुना करो, देखो पहला आ जाएगा, 2 से गुना करो, 2 दूनी 4 3 दूनी 6, ये सेम हो जाएगा। या ऐसा भी कर सकता है, इसमें 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेगा तो दूसरा रो मिल जाएगा। तो अगर 2 रो या 2 कॉलम समानुपाती हो, कहने का मतलब अगर कोई एक रो में कुछ कॉमन लेते हैं तो दूसरा रो मिल जाए, या कोई एक कॉलम में कुछ कॉमन लेते हैं तो दूसरा कॉलम मिल जाए, तब उस सारणिक का मान आंख मूंद करके लिख देना 0। अगर ऐसे रहता 3 6 9 1 2 3 5 7 1। यहाँ देखो दूसरा रो में पहला रो में कुछ मिल रहा है कॉमन लो, पहला रो में 3 3 मिलेगा, तो 3 अगर कॉमन लेगा तो दूसरा रो मिल जाएगा। तो अगर कॉमन लेने पर कोई 2 रो सेम हो जाए तो डिटरमिनेंट का मान जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, वो डिटरमिनेंट का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब अगर कोई दो रो या 2 कॉलम, यदि एक सारणिक के 2 रो या 2 कॉलम समानुपाती हो, समानुपाती कहने का मतलब अगर इसमें कुछ कॉमन हो ये मिल जाए, या इसमें कुछ सेम चीज गुना करो ये हो जाए, तो उस कंडीशन में सारणिक का मान जो होता है 0 होता है, सारणिक का मान जो होता है 0 होता है। तो चौथा और पांचवा गुण में कोई दिक्कत है? चौथा गुण कह रहा था कि अगर कोई रो या कोई कॉलम का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उसका मान आंख मूंद करके लिख देना 0। पांचवा गुण कह रहा था कि अगर 2 रो या 2 कॉलम समानुपाती हो, समानुपाती कहने का मतलब इसमें कुछ कॉमन हो तो ये मिल जाए, या इसमें सेम चीज गुना करो तो ये मिल जाए, इस कंडीशन में सारणिक का मान शून्य होता है, सारणिक का मान शून्य होता है। देखो आगे जो पीरियड 1 2 3 4 में पढ़ाया गया है उसको रिवीजन जरूर करें। पांचवा गुण हो गया जी। छठा गुण, इफ each element of any row या any column of a determinant if माने यदि, each element प्रत्येक अवयव, ऑफ माने का, एनी माने कोई, कोई रो या कोई स्तंभ के, यदि एक सारणी के कोई रो या कोई स्तंभ के प्रत्येक अवयव, if each element of any row or any column of a determinant consists of 2 terms, then determinant can be expressed as the sum of 2 sum of 2
other determinants. यहाँ देखो, if sum of two other determinants, कहने का मतलब if each element of any row या any column of a determinant consists of two term, यदि एक सारणिक के प्रत्येक यदि एक सारणिक के कोई पंक्ति या कोई स्तंभ के प्रत्येक अवयव दो पदों को रखता है, तब सारणिक को दो अन्य सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। देखो फिर से, इफ यदि, यहां से यदि करेगा एक सारणिक, इफ माने यदि एक सारणिक के कोई पंक्ति या कोई स्तंभ के प्रत्येक अवयव दो पदों को रखता है, कंसिस्ट माने रखना होता है, तब डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस, सारणिक को दो अन्य सारणिकों के योग समयोग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर कोई सारणिक ऐसे है C+D E+F PQRSTU, देखो यहाँ कोई सारणिक के यहाँ कोई सारणिक के प्रत्येक अवयव, कोई सारणिक, एक सारणिक के, देखो यहाँ डिटरमिनेंट में कोई पंक्ति या कोई स्तंभ के प्रत्येक अवयव, देखो तो दो पदों को रख रहा है, कैमा रो में रख रहा है, तो पहला रो में रख रहा है, देखो कैमा रो में दो पदों को रख रहा है पहला रो में, तो इसको दो को डिटरमिनेंट के रूप में लिखेंगे। देखो कैसे, पहले पहला लिखो APS CQT ERU प्लस अब BPS DQT FI। कोई दिक्कत है? तो क्या बोले कि अगर कोई डिटरमिनेंट में कोई रो या कोई कॉलम का प्रत्येक अवयव दो पदों को रख रहा है, क्या पदों को रख रहा है, दो पदों को रख रहा है, तब डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंटों के योग के रूप में लिख सकते हैं। कहने का मतलब जैसे A+B C+D E+F कई पद है, दो पद है, तो इसको दो को डिटरमिनेंट के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? APS CDT, पहले लिखना ERU
ERU। फिर दूसरा आ जाओ, BPSDQTFRU। यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो कहने का मतलब कि अगर कोई डिटर्मिनांट में कोई पंक्ति या कोई स्तंभ दो दो पदों को रखता है, क्या पदों को रखता है? दो दो पदों को रखता है, तब उसको दो गो डिटर्मिनांट के जोड़ में योग के रूप में लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? उसके बाद सातवां गुण कहता है खाली क्लास डेली जो वीडियो बना के डाला जाए उसको डेली देखें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब देखो सातवां गुण कहता है इफ each element of any row या any column। कहने का मतलब each element, या ऐसे भी लिख सकते हो each element of a row या a column या a column of a determinant B multiplied by